एचडीएफसी की तरफ से यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑफर दिया जा रहा है। अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि जो भी क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एचडीएफसी का एक क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अगर करीब 3 या 6 महीने से ऊपर हो गए यूज़ करते-करते, तो आपको पर्सनल लोन का ऑफर दिया जा रहा है। मतलब क्रेडिट कार्ड पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड पे लोन का ऑफर दिया जा रहा है, चलिए ठीक है, बढ़िया है भाई, क्रेडिट कार्ड पे लोन का ऑफर तो मिलना ही चाहिए। और कम से कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है, यहाँ तक कि 0.99% पे इंटरेस्ट रेट जो है दिया जा रहा है मंथली। और उसके साथ साथ आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को यहाँ पे जीरो प्रोसेसिंग फीस के साथ दिया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कैसे आपको यहाँ पे एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे जो लोन है कैसे यहाँ पे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा लाइव प्रोसेस करके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए क्या है कि एचडीएफसी समय समय पे अच्छे खासे ऑफर लाते रहता है, ठीक है। और फेस्टिवल सीजन में यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को यहाँ क्या हुआ कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड किया गया। ज़्यादातर लोगों को क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन प्रोवाइड किया गया। अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन मिल रहा है, तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जिन लोगों ने तो अप्लाई किया तो किया ही। पहले क्या होता था कि 18-17% पे इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था क्रेडिट कार्ड पे लोन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बैंक ने पहले प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ किया। प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ किया, फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ-साथ अब इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे दिख रहा है ऑफ़र। और अगर चार्जेबल मतलब चार्ज आपको दिख रहा है, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस जा दिख रहा है, तो भी आपको वहाँ पे पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे आप यहाँ पे कम से कम यहाँ पे मतलब कि जो चार्ज लग रहा है वो मतलब कि रिमूव हो जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा रिटर्न, ठीक है। देखिए, अगर आपको अप्लाई करना है या ऑफर चेक करना है पर्सनल लोन का, क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन ऑफर आपके क्रेडिट कार्ड पे है कि नहीं है, तो लिंक आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से चेक कर सकते हैं और अप्लाई वगैरह करना है तो कभी कर भी सकते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे यहाँ पे मतलब कि प्रोसेस करना है, लाइव करके आपको दिखाऊंगा। देखिए, एक-एक करके प्रोसेस करूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फटाफट यहाँ पे लाइव प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे लिंक दिया हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हूँ उस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ले आएगा आपको इस पेज पे। इस पेज पे आने के बाद आपको वहाँ पे 3 मतलब कि जो है स्टेप है। 3 स्टेप में आपको वहाँ पे लोन अमाउंट जो भी लोन एलिजिबिलिटी रहेगी आपको दिख जाएगा। सबसे पहले आपको वहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर एंटर करना है, क्रेडिट कार्ड से रजिस्टर वाला मोबाइल नंबर और लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। ये सब यहाँ पे फटाफट एंटर कर दीजिए। लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको जो भी प्री अप्रूव ऑफर रहेगा लोन का शो हो जाएगा, ठीक है। लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे ऑफिशियल लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया हूँ, तो आप सब कुछ यहाँ पे डिटेल एंटर करिए। उसके बाद यहाँ पे जो इसके चेक बॉक्स यहाँ पे दिए हैं वो चेक बॉक्स को आपको वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। इनके जो टर्म एंड कंडीशन है ये सब यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है और व्यू लोन एलिजिबिलिटी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आइडेंटिफाई और सेल्फ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा फिर से लोडिंग लेगा। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपको वहाँ पे लोन ऑफर शो हो जाएगा जैसा शो हो रहा है, और नहीं एलिजिबल रहेंगे तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा भाई करेंटली नो ऑफर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है 1 लाख रुपए का यहाँ पे लिमिट है, जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 1 लाख रुपए के लिए की लिमिट के साथ एलिजिबिलिटी है। अब इसमें यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पे मिनिमम आप ले सकते हैं 30,000 और मैक्सिमम 1 लाख, मतलब जो लोन अमाउंट रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे पीरियड आपको यहाँ पे जो लोन पीरियड रहता है वो आपके लोन अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे हमें दिया गया है 60 मंथ का, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कम भी दिया जा सकता है। अब आपको सेलेक्ट करना है कितने मंथ का यहाँ पे चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे जैसे 60 मंथ सेलेक्ट कर लिया, उसके हिसाब से ईएमआई कितनी बनती है वो दिख जाएगा और मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि अभी काफ़ी लोगों को ऑफर दिख रहा है, ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग फीस आपका यहाँ पे 90 दिनों में आपका यहाँ पे जो है कि रिवर्सल कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर दिख रहा है तो। और जो चार्जेस है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.99% यहाँ पे काफ़ी लोगों को दिख रहा है। जो बैंक की तरफ से यहाँ पे मेल आ रहा होगा काफ़ी लोगों को, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट यहाँ पे, ठीक है, मिल जाएगा आपको वहाँ पे देखने को, बैंक की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे अमाउंट देख लीजिए 1 लाख रुपए यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आता है कि भाई कौन से अकाउंट में आपको वहाँ पे चाहिए, आपको डीडी चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको डीडी भेज दिया जाएगा, या फिर आपके पास अकाउंट नहीं रहेगा एचडीएफसी का तो ऑप्शन दिया जाएगा ट्रांसफर मनी टू नॉन एचडीएफसी बैंक अकाउंट। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर और री बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। 1 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा इंस्टेंट आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट प्रोसेस होता है, कोई भी मतलब 1 2 3 दिन कुछ नहीं, इंस्टेंट यहाँ पे
क्रेडिट कर दिया जाएगा विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट इनकम प्रूफ। तो हमने सब कुछ यहाँ पे जो है कि डिटेल फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिया गया है, एक ऑप्शन जैसा मैंने आपको बताया, 1 रुपये आपको वहाँ पे क्रेडिट होगा एक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि नाम वगैरह अकाउंट नंबर ये सब सही है कि नहीं सही है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स दिया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इनके जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो की फैक्ट स्टेटमेंट आएगा। इसमें आपको वहाँ पे डिटेल दिया जाएगा भाई, एप्लीकेंट नेम, लोन पर्पस, ये है अकाउंट नंबर, ये जंबो लोन क्या है, सब कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। डेट वगैरह दे दिया जाएगा, कितना अमाउंट आपने लिया वो सब यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे मतलब कि सब बता दिया जाएगा भाई, इंस्टॉलमेंट डेट क्या है, ठीक है, अमाउंट आपने कितना लिया और कितने महीनों के लिए लिया। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपको बताया जाएगा चार्जेस वगैरह, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो कितना चार्जेस लगेगा, सब कुछ आपको डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। एक तरफ से आपका एक एग्रीमेंट ही समझ लीजिए, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पे चार्जेस वगैरह सब यहाँ पे दिया गया भाई। लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ पे देख लीजिए 5% है, प्लस उसके अलावा यहाँ पे अमाउंट पे भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। मिनिमम यहाँ पे 450 रुपये आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, मैक्सिमम यहाँ पे 5,000 आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब भाई बहुत अगर का लोन क्लोज करते तो उस पर 3% जीएसटी भी लग सकता है, 3% जीएसटी प्लस 3% यहाँ पे चार्जेस प्लस जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेना। मैं यही कहूँगा भाई, ये सब छोड़िए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ करिए, टाइम टू टाइम पेमेंट करिए, बस हो गया। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम आई एग्री पे क्लिक करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स से क्लिक करते जाते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे दिख जाएगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। फिर अगर कन्फर्म है तो ठीक है, कन्फर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोड लेगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब तक आपको वहाँ पे 1 रुपया मिलता है, ठीक है। 1 रुपया यहाँ पे मिल गया, मतलब 1,01 रुपया आपको वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी आपको वहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखिए आपको 1 रुपया वॉलिडेट के लिए यहाँ पे भेजा जाएगा, और वॉलिडेट होते ही आपको एक ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप वहाँ पे क्या करना है, एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करते ही आपको वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका अकाउंट अमाउंट जो है यहाँ पे देखिए, कंग्रेचुलेसन योर लोन इज अप्रूव। लोन हमारा यहाँ पे अप्रूव हो गया है। लोन रेफरेंस नंबर मिल गया है। लोन यहाँ पे पर्पस जो प्रपोजल नंबर रहता है वो मिल गया है। और लोन अमाउंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई कितना है, ठीक है। ये सब यहाँ पे पूरा डिटेल था, एक एक करके आपको वहाँ पे दिखा दिया। इंस्टेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, कितना हुआ है, वो सब भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। भाई ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको वहाँ पे एक एक करके दिखाया। बहुत अच्छा मौका है, अच्छे खासे यहाँ पे ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप आसानी से ले सकते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे लाइव प्रोसेस करके दिखाया, एक एक करके पूरे डिटेल में बता दिया सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको चार्ज दिख रहा है तो टेंशन ना लीजिए, चार्ज यहाँ पे एक बार कस्टमर केयर से बात कर लेना, फिर इसके बाद अप्लाई करना। भाई देखिए क्या है कि जैसा यहाँ पे बैंक से मैंने बात किया, और ज़्यादातर लोगों को ऑफर दिया जा रहा है, मेल आ रहा है मुझे खुद कि भाई इतना चार्जेस है रिमूव हो जाएगा, 90 दिनों में यहाँ पे आपको रिवर्सल कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट वाला है वो तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिटेल था जो मैंने आपको यहाँ पे एक एक करके बता दिया। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जो यहाँ पे पूरा प्रोसेस था वो करके दिखाया। अदर बैंक मतलब कि एचडीएफसी के अलावा अगर आपका दूसरा बैंक अकाउंट है, फिर भी आसानी से दे रहा है लोन अमाउंट, इंस्टेंट यहाँ पे डिसबर्स कर दे रहा है। बाकी बैंकों में 3-3 दिन का प्रोसेस लग जाता है, लेकिन एचडीएफसी की सर्विसेज बेस्ट है भाई। मतलब आसानी से लो इंटरेस्ट रेट, लो यहाँ पे मतलब चार्जेस वगैरह पे इस समय ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आपको मिला है तो आसानी से ले सकते हैं, कोई भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं देगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं, इंस्टेंट डिसबर्स होगा। एचडीएफसी का अकाउंट तो एचडीएफसी में ले सकते हैं, अदर बैंक अकाउंट में चाहिए तो अदर बैंक अकाउंट में भी आसानी से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे एक एक करके प्रोसेस दिखा दिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। अब यहाँ पे बात आता है कि भाई जिनको यहाँ पे मतलब चार्ज लग रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको प्रोसेसिंग फीस का चार्ज लग रहा है अभी भी, तो टेंशन ना लीजिए, वो 90 दिन में रिटर्न आ जाएगा। और नहीं आता तो आप एक बार यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप एक बार मेल जरूर कर देना कस्टमर केयर को, ठीक है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे ऑफर दिखा है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना लगा, ठीक है। हमने तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया, और जो भी ऑफर चल रहा था वो यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे चाहे तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली यहाँ पे बैंक का लिंक है, चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कितना परसेंट पे यहाँ पे मतलब ऑफर है कि नहीं है, कितना ऑफर पे चार्जेस है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जो भी वहाँ पे अपडेट आते रहते हैं मैं देते रहता हूँ, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है।
चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं शुरू कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।